Hi everyone. So today we are going to discuss a very important part of task 2, that are linkers. You have 25% marks for cohesion. कोहेजन का मतलब होता है आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या प्रॉपरली कनेक्टेड है. अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है तो आपका जो आंसर है उसमें क्लैरिटी कम होगी और उस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आपके स्कोर कम आएंगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एट कनेक्टर्स. अब हम देखते हैं आखिर व्हाट आई मीन टू से बाय दिस. अब आप ये पैरा है आपके सामने, प्लीज गो थ्रू इट. लेट्स सी. ऑन द कॉन्ट्ररी अदर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स. पहले सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई ऑपोजिट पैराग्राफ का सेंटेंस है. सपोज हमसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी हैं तो ये पहली लाइन से बहुत क्लियर है कि ये डिसएडवांटेजेस का पैराग्राफ है. हम ऑपोजिट पैरा की तरफ जा रहे हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी इसे क्लियर कर रहा है कि हम नेक्स्ट पैरा की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऑन द कॉन्ट्ररी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. ऑन द कॉन्ट्ररी इन हिंदी मीन्स इसके विपरीत. अदर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब दूसरों के व्यूज इससे अलग हैं. दे क्लेम दैट एलिवेटिंग नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड ट्रैफिक इन द एंटायर ग्लोब. उन्हें लगता है कि अगर कार्स का नंबर एलिवेट होना मतलब बढ़ जाएगा तो उससे वो ट्रैफिक के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पूरे ग्लोब मीन्स पूरी दुनिया में. देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए. तो जैसे हम हिंदी में कनेक्ट करते हैं इसलिए से पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस से कनेक्टेड है. Therefore, the introduction of extensive highways will make it easy to pass through the cities without facing congestion. इसलिए अगर हाईवेज इंट्रोड्यूस हुए या बने तो सिटी से पास होना बहुत इजी हो जाएगा बिना मुश्किलों का सामना किए हुए या बिना कंजेशन मतलब भीड़ भाड़ फेस किए बिना. तो यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी और देयरफॉर कनेक्ट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम इट क्लियर कर रहा है कि ये एक नया पॉइंट है, इसी पैरा का एक नया पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम इट एक तो हमने बताया कि अगर हाईवेज आ जाएंगे तो ये फायदा होगा. अब हम देखते हैं दूसरा क्या फायदा होगा. वाइडर रोड्स आर ऑल्सो फ्रूटफुल मतलब मददगार टू डिक्लाइन द चांसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. अगर रोड्स चौड़े हैं तो उससे एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे. तो अपार्ट फ्रॉम इट से ये नया पॉइंट स्टार्ट हो गया. पहला पॉइंट था कि कंजेशन दूर होगा और दूसरा पॉइंट है एक्सीडेंट्स दूर होंगे. तो इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए कि ये दो पॉइंट्स हैं, हमने दूसरे पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले यूज किया अपार्ट फ्रॉम इट. अब फाइनली मुझे इसका रिजल्ट देना है कि अगर रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, है ना. मोस्टली हम पूरे पैरा का ही एंड कर रहे हैं, इस पूरे पैरा का. तो हमने शुरू किया हेंस मतलब अतः. आपको याद होगा हम मैथ में ऐसा करते थे, हेंस प्रूव्ड, है ना. हेंस मेकिंग वाइड रोड इज द डिमांड ऑफ द टाइम टू रिस्ट्रेन दिस वरिंग इश्यू. अतः वाइड रोड्स बनाना समय की मांग है ताकि हम इस चिंता के विषय को कम कर सकें या रोक सकें. सो आई होप दिस कनेक्टर्स आर क्लियर टू यू, बिकॉज अगर ये आपकी राइटिंग में नहीं है तो आप कभी भी हायर बैंड स्कोर नहीं कर पाओगे. सो ऑन द कॉन्ट्ररी जो रेड से हैं वो कनेक्टर्स है. एक और चीज, पर्पल कलर से मैंने अच्छे वोकैबुलरी को भी अंडरलाइन किया है. अंडरलाइनिंग आई हैव हाईलाइटेड इट. एलिवेटिंग बढ़ना, इंक्रीज के लिए यूज होता है. इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, सामने लाना या उसकी शुरुआत करना. कंजेशन भीड़ भाड़ होता है. फ्रूटफुल जब भी आपको लिखना है बेनिफिशियल या फायदेमंद, आप फ्रूटफुल यूज कर सकते हैं. रिस्ट्रेन कम करना या रोकना. वरिंग इश्यू मतलब चिंता का विषय. लेट्स मूव टू अदर वन. So this is our other one. Numerous points can be mentioned to support the former view. अब इससे पता चल रहा है कि हमारे क्वेश्चन में दो व्यूज हैं.
पहले वाले व्यू को बोलते हैं फॉर्मर व्यू और दूसरे को लैटर व्यू। तो ये जो पहला सेंटेंस है इससे क्लियर हो रहा है कि अब हम हमारे फर्स्ट व्यू की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या आएगा, न्यूमरस पॉइंट्स कैन बी मेंशन टू सपोर्ट द फॉर्मर व्यू। ठीक है, तो पहला पॉइंट देने के लिए मैंने यूज किया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अब मेरा पहला पॉइंट स्टार्ट है, तो ये कनेक्टर काफी हेल्पफुल है। द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्स, अगर बहुत ज्यादा ट्रेन्स अवेलेबल होंगी, इट कैन डिस्करेज द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, ये कंजेशन के प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। टू बी स्पेसिफिक, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट को डिटेल में समझाना चाहती हूँ, तो मैंने यूज किया टू बी स्पेसिफिक। अ ट्रेन कैन कैरी अ मैसिव नंबर ऑफ पैसेंजर्स, बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। हु आर सपोज टू ट्रैवल बाय देयर पर्सनल कार्स इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेन सर्विसेज, ये उन लोगों पैसेंजर्स का नंबर कम कर सकती है जो ट्रेन्स की कमी की वजह से पर्सनल कार्स यूज करते हैं। 10, इससे पहले हमने हेंस यूज किया था, अतः यहां हम यूज कर रहे हैं 10। ये 10 भी पैराग्राफ को एंड करने के लिए यूज किया है। 10 फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ट्रेन्स बहुत ज्यादा होंगी, द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स कुड बी कर्टेल्ड। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। इफ द नंबर ऑफ ट्रेन्स इंक्रीज, इसका मतलब है कि प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाएंगे अगर ट्रेन्स का नंबर बढ़ता है। तो यहाँ हमने पहला पॉइंट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज किया। इसमें पॉइंट एक ही था, इसलिए उसके अलावा हमने एक नया पॉइंट नहीं लिया। इसी को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमने टू बी स्पेसिफिक यूज किया, और लास्ट में इस पैरा को एंड करने के लिए हमने 10 का यूज किया। आई होप इट इज क्लियर। वोकैबुलरी है पर्पल में, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी मीन्स बहुत ज्यादा स्केल पर कोई चीज अवेलेबल होना, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होना। टू बी स्पेसिफिक, टू बी क्लियर, और मैसिव नंबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बहुत सारे पैसेंजर्स कैरी कर सकती है ट्रेन। कर्टेल मतलब किसी चीज की तीव्रता को कम करना या रिड्यूस करना। सो अगेन कनेक्टर्स आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल, और लिंकर्स आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल हियर ऑल्सो। अब कंक्लूजन लिखना है, तो पहला ही वर्ड बहुत हेल्पफुल है, टू कंक्लूड। टू कंक्लूड जरूर आना चाहिए या इन कंक्लूजन जरूर आना चाहिए, उससे हमें ये पता चलता है कि अब हम एंड कर रहे हैं। अनडिनाइबली मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कोशिश कीजिए अपनी राइटिंग में अनडिनाइबली, सर्टनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली इनका यूज करें। ट्रैफिक हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। कंक्लूजन में हमने पहले बताया कि हाँ, ट्रैफिक मैटर ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय सबके लिए है। कॉन्सिक्वेंटली अगेन रिजल्ट देने के लिए, पहले हमने हेंस यूज किया, फिर 10 यूज किया, अब कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसका रिजल्ट कि ट्रैफिक एक चिंता का विषय बन गई है, इसलिए या अतः ये रिजल्ट के लिए यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशंस ought to execute every possible plan to get rid of this burning issue instead of taking a single act. Administrations मतलब गवर्नमेंट, ought to जब हम कंपल्सरी कर देते हैं, मस्ट से भी ज्यादा कंपल्सरी कि ऐसा होना ही होना चाहिए, तब हम ought to का यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ought to execute, एग्जीक्यूट करना मतलब उस प्लान को शुरू कर देना, अमल में लाना, मतलब एग्जीक्यूट करना मतलब काम शुरू कर देना। एग्जीक्यूट एवरी पॉसिबल प्लान टू गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ मतलब किसी प्रॉब्लम से मुक्ति पाना। बर्निंग इश्यू मतलब ज्वलंत मुद्दा या एक बर्निंग इश्यू जो सबके लिए प्रॉब्लमैटिक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल एक्ट, सिंगल एक्ट लेने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, गवर्नमेंट को हर एक पॉसिबल प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि हम इस बर्निंग इश्यू से छुटकारा पा सकें। सो कंक्लूजन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। टू कंक्लूड से पता चलता है ये कंक्लूजन है, और कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट के लिए यूज होता है। सो यहाँ हमारे लिंकर्स टू कंक्लूड और कॉन्सिक्वेंटली है। और अगर वोकैब की बात करें तो बहुत अच्छी वोकैब है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के लिए, ताकि रेपिटेशन ना हो। ought to अगर आपको लग रहा है मस्ट रिपीट हो रहा है, मस्ट से ज्यादा कंपल्शन ought to दिखाता है, तो आप ought to यूज करें।
execute, you can say implement, get rid of, हम बोलेंगे to overcome, वैसे हम बोलते हैं to overcome this burning issue, to get rid of हम use कर सकते हैं instead of taking a single act. So I hope this part is clear to you. You will be able to use linkers in a better manner. Thank you. Have a nice day.